तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और आप सबका बहुत धन्यवाद इससे पहले वीडियो को इतना प्रेम दिखाने के लिए। और मैं दीपक शर्मा अपने जितने भी कृषि प्राविधिक अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले जो भी सदस्य हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन सब का तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है भाई, अपना जो है एक क्रम चल रहा है जिसमें कृषि प्राविधिक अधिकारी जो भी बच्चे टीए की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से जो है एकदम फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने देखा अभी, आपको पता ही है कि हमें जो है करना ये है कि हमें वो सिलेबस को पूरा का पूरा जो है फाइंड आउट करना है, मतलब अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने पिछली जो वीडियो अभी मैंने कराई थी पार्ट 1 उत्तर प्रदेश, ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, ये था उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, ठीक है। और संक्षिप्त अवलोकन में उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, ठीक है। और इसमें हमने सीखा था, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा कि उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, जबकि आप देख रहे हैं दक्षिणी जिला सोनभद्र, और पूर्वी जिला जो है वो आपका है कौन सा भैया जी, बलिया। और पश्चिमी जिला शामली, कौन सा, शामली। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका सहारनपुर है और इसी के तुरंत नीचे है शामली, कौन सा है, शामली, ठीक है। अगर हम सोनभद्र और बलिया की बात करें तो आप देखेंगे जस्ट नीचे यहाँ पे ये है अपना बलिया, ये रहा बलिया, कौन सा भैया, बलिया। ये कौन सा वाला है, बलिया। तो ये अपना है पूर्वी, मतलब के ईस्ट वाला, ठीक है, पूर्वी। और देखिए इसी के तुरंत नीचे अपना कौन सा है, तो अपना कौन सा था, ये है अपना सोनभद्र, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली थी और हम जो है ये सारा ग्राम पंचायत आबादी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे भाई, बहुत बढ़िया। प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति भी देख ली थी हमने। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। तो अब जो इसका शेष भाग बचा है तो हम उसकी बात यहाँ करेंगे, ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो हमने कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था कि जो सबसे छोटा वाला है तो वो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला प्रयागराज हो गया था। और प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र ये कौन सा है, गाजियाबाद, कौन सा है, गाजियाबाद। और जनसंख्या के आधार पर संसदीय कौन सा है सबसे छोटा, तो वो है बागपत, कौन सा भैया जी, बागपत। चलिए ये हो गया था। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। चल अब देखिए उच्च न्यायालय, तो ये है अपना इलाहाबाद प्रयागराज में। और प्रयागराज में अभी कुंभ का भी आयोजन हो रहा है, ठीक है। 2024 में कुंभ जो लगना, सॉरी 2025 में कुंभ लगेगा, ठीक है। और इसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में अवस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1866 में आगरा में स्थापित हुआ। फिर उसके बाद 1869 में इसे प्रयागराज में लाया गया, 66 में आगरा, और 69 में कहाँ, तो 69 में ये आ गया था भैया जी प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है। इसके बाद आता है प्रदेश में श्रम मंत्रालय कितने हैं, तो ये हैं 20। और इसके बाद ऋतु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी मुख्यतः ऋतु है, 3, एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और उसके बाद आता है शीत ऋतु। सबसे अच्छा क्वेश्चन कई बार जो पूछा गया है तो उसको आपको ध्यान रखना है, और वो क्वेश्चन अपना है कौन सा, जलवायु से, कौन सा है, जलवायु से। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो क्वेश्चन कई बार यहाँ पर मालूम किया गया है। तो यह है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आता है औसत तापमान, कौन सा है, औसत तापमान है, आप देखेंगे ये जो औसत तापमान है उत्तर प्रदेश का, तो वो ग्रीष्म ऋतु का है 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। और शीत ऋतु का है 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है भैया जी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की बात करें तो इसके बाद आता है कि प्रदेश जो है अपना उत्तर प्रदेश, इसका प्राकृतिक जो विभाजन है वो किस रूप में और कैसे कैसे है, तो हम इसको अब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा है, प्राकृतिक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश को बांटा है वो भागों के अनुसार, ठीक है, या जो वहाँ की जलवायु के अनुसार 3 प्रकार से बांटा है। कौन सा, पहला है भाबर एवं तराई प्रदेश, दूसरा है गंगा, कौन सा, गंगा यमुना का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो वर्षा है वो क्षेत्र के आधार पर, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है
मैदानी भागों में 80 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, चलिए। और दूसरा अपना है पठारी भागों में 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य। कितना? 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है भैया। और तीसरा अपना है तराई भाग में 120 से 180 सेंटीमीटर के मध्य। तो ये अपना जो है क्लियर हो गया है तीनों। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, नेक्स्ट वाला अपना प्रश्न। तो ये प्रमुख नदियाँ, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, चंबल और सोन नदी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। भैया जी 7 हो गई। कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है। इसके बाद IFSR के इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च 2020 के बनाव आवरण के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है तो वर्ग किलोमीटर में यहाँ दे रखा है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और राज्य के वृक्ष आवरण जो है वो भी 7421 दे रखे हैं, 7421 वर्ग किलोमीटर, या परसेंटेज में 3.08%। ठीक है भाई। इसके बाद राज्य में वन एवं वृक्षावरण जो है कितना परसेंट है? तो 9.23%। कितना? 9.23%। ठीक है भाई। चलिए, अब इसके बाद वनों के प्रकार पर हम कुछ नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में जो वनों के प्रकार हैं वो कई बार क्वेश्चन आया है, तो आपको ध्यान रखना है उष्णकटिबंधीय वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है भैया। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे प्रमुख वन्य जीव। कौन कौन से वन्य जीव है? तो ये बाघ है, हाथी है, गैंडा है, बारहसिंगा है, नीलगाय। ठीक है, ये प्रमुख वन्य जीव यहाँ पर ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं, सभी क्षेत्रों को मिला के है। ठीक है। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की बात करें तो उत्तर में उत्तराखंड याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, दोनों का आपको ध्यान रखना, जबकि पूर्व में बिहार एवं झारखंड है, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है, जबकि पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अपना कौन कौन सा आता है? तो हरियाणा है, दिल्ली एवं राजस्थान स्थित है। क्लियर है भैया? जी जी जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये नीचे का जो है करंट का आपको याद रखना है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पूर्वी जिला, अभी पहले क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर हमने देखा था, सबसे पूर्वी कौन सा है? याद करिए एकदम, बलिया है। कौन सा है? बलिया है। पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में हरिद्वार की तरफ इधर आइए, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, बिजनौर की तरफ इधर आएंगे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। तो कौन सा हो गया? शामली हो गया भैया। कौन सा? शामली। पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली, बलिया, शामली। ठीक है भैया। ठीक है। इसके बाद आ जाओ उत्तर में। किधर आएंगे? उत्तर में। तो उत्तर में कौन सा है भैया? सहारनपुर। उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर। शामली सहारनपुर पास पास ही है, तो एक पश्चिम में है और दूसरा उत्तर में है। कौन सा? एक पश्चिम में है, शामली पश्चिम में है, और शामली से ऊपर जस्ट कौन सा है? तो वो सहारनपुर, सहारनपुर उत्तर में है। अच्छा, दक्षिण का जिले की बात करें तो ये है अपना सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। तो बलिया पूरब, शामली पश्चिम, उत्तर में सहारनपुर और सोनभद्र दक्षिण में। ये 4 नाम आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, बात करते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है भैया? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला तो हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़। उसके बाद है प्रदेश का सीमावर्ती देश, तो ये है अपना नेपाल। कौन सा है? नेपाल। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? फटाफट बताइए। अब बात करते हैं जो नेपाल है, नेपाल के सीमावर्ती, जो नेपाल है, नेपाल के जो सीमावर्ती हैं उसको हमें ध्यान रखना है भाई। नेपाल के सीमावर्ती याद रखना है। और नेपाल के सीमावर्ती हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से? पीलीभीत। कौन सा भैया? पीलीभीत। कौन सा भैया? लखीमपुर खीरी। और भैया जी बहराइच। कौन सा? बहराइच। बोलते चलेंगे साथ साथ, PDF देखते भी रहेंगे, सुनते भी रहेंगे और साथ साथ आप बोलते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? श्रावस्ती। कौन सा भैया? श्रावस्ती। उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर, उसके बाद महाराजगंज। तो ध्यान रखेंगे सिद्धार्थनगर बहुत बार पूछा गया। सिद्धार्थनगर 4 ऑप्शनों में आपको लिखा मिलेगा, बहुत बार ये क्वेश्चन मालूम किया गया है, तो इसको आपको बखूबी ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है, अपना जो नेक्स्ट है वो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा
किस राज्य के साथ बनती है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश। और दो जगह मध्य प्रदेश कहाँ याद रखना, एक तो सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ वो भी मध्य प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश तो वो भी भैया जी मध्य ही प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, तो झारखंड याद रखेंगे पहले नंबर पे, यही ऑप्शन में मिलता है झारखंड, ये नहीं मिलता तो छत्तीसगढ़, सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जिला, ये देखिए क्वेश्चन ये वाला नेक्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा वाला, कि सबसे अधिक जो है वो ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक क्या करता है? सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन सा है? सोनभद्र, याद रखेंगे कई बार ये क्वेश्चन आया है, कौन सा है? सोनभद्र का, मैं सोनभद्र को लॉक कर दूं मध्य प्रदेश के साथ, किसके साथ? मध्य प्रदेश। बाकी आपको पता ही है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम बात। और अब हम देखेंगे लास्ट के दो क्वेश्चन, और ये सीरीज जो है, इस सीरीज में आपको पता है कि हम जो है अपने क्वेश्चनों को धीरे धीरे यहाँ फाइनल कर देंगे, ये अपना लास्ट हो गया, फिर तीसरे भाग में से कंप्लीट कर देंगे सामान्य परिचय को। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद आता है कि भैया जी ऐसा बिहार के सीमावर्ती जिले आपको बताने हैं, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान, लेकिन इसमें भी आपको कुशीनगर याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो बिहार के सीमावर्ती है या सीमा बनाता है, बिहार के साथ सीमा साझा करता है और गौतम बुद्ध के लिए भी जाना जाता है? कुशीनगर, वहाँ पर आपको ऑप्शन याद रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है। झारखंड के साथ कितने जिले हैं? तो झारखंड के साथ एक, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के साथ आपको केवल एक क्वेश्चन याद रखना है और वो आपका सोनभद्र का है। कौन सा है? सोनभद्र। कोई डाउट यहाँ तक? सोनभद्र। चलिए, उत्तराखंड के साथ बहुत सारे जिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पीतल नगरी के बारे में पूछा जाता है, और पीतल नगरी हम मुरादाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुरादाबाद को। अगला क्वेश्चन होगा अपना मध्य प्रदेश, इसके मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको करा दूंगा, चिंता ना करें। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले, तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं, लेकिन जिनमें से आपको कोई भी याद नहीं रखना है, केवल एक पर विशेष ध्यान रखने, मैं बार बार कह रहा हूँ, सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। कौन सा भैया? सोनभद्र। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला, तो ये भी आपका सोनभद्र। सोनभद्र बहुत क्वेश्चनों में आता है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला, छत्तीसगढ़। कौन सा भैया जी? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपका प्रेम बना रहे वीडियो पर, आप अधिक से अधिक वीडियो को देखते रहें, और जैसा कि मैंने कहा था कि जो बचा हुआ शेष भाग है, अभी अपना शेष भाग बच गया है, इसको चलो इसी में पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये अपना यहाँ तक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा के सीमावर्ती जिले। हरियाणा के सीमावर्ती जिले तो सहारनपुर है, शामली और बागपत है। ठीक है भाई। हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती जिला तो कौन सा हो गया? सहारनपुर। प्रदेश को स्पर्श करने वाला संघ राज्य है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली, याद रखेंगे भैया। ठीक, उसके बाद दिल्ली को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले तो रायबरेली है, बाराबंकी है, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव है। राज्यों में मंडलों की संख्या तो कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कितने मंडल है भैया जी? 18 मंडल हैं। अब आते हैं लास्ट में, जिलों की संख्या यहाँ पर है कितनी कितनी है भैया? 75 है। चलिए, और हम बिल्कुल काम की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं, ये रही आपके सामने। ठीक है भैया, ये रही आपके सामने। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच। ठीक है, सारस कह दो या क्रोंच। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। कौन सा? अशोक। अच्छा, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु। टेसु भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेसु। क्या नाम है इसका? टेसु। ठीक है, याद रखेंगे। क्या नाम है भैया? टेसु नाम भी इसी का है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। अच्छा, राज के जो चिन्ह है उसमें एक व्रत में 2 मछली, 1 तीर, धनुष। अच्छा, स्वीकृति कब दी गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्वीकृति कब दी गई? 1938 को। कब?
1938 में राज्य के चिन्ह को स्वीकृति। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। कौन सा? हॉकी। राजकीय भाषा प्रथम मैंने कल ही बताया था वीडियो में, हिंदी है, और दूसरी जो है वो उर्दू है। कौन सी है? उर्दू। दूसरा है राज्य के नृत्य। ये बिल्कुल अभी क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का, अभी जो 15 तारीख को एग्जाम हुआ है, ठीक है, 15 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है एक्सरे टेक्शन वाला, कौन सा? एक्सरे टेक्शन वाला, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नामकरण पे थोड़ी सी झलक डाल लेते हैं भाई, और उत्तर प्रदेश के नामकरण पे थोड़ी सी झलके। आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य देश अथवा आर्यव्रत तथा संयुक्त प्रांत आदि नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे क्या कहते थे? ध्यान रखें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मर्षि देश। क्या कहते थे? ब्रह्मर्षि देश के नाम से पुकारा जाता। 1836, देखिए मैं इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध हो गया है, एवं इसके बाद हम बात करें, एवं आगरा कहा जाने लगा इसको, आगरा, ठीक है। 1902 में से आगरा एवं अवध, 1902 में आगरा एवं और अवध संयुक्त प्रांत के नाम दिया गया। पुनः 1937 में इसका नाम क्या कर दिया? संयुक्त प्रांत। और जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, और सामान्य परिचय जो था वो आपका मैंने इसमें कंप्लीट करा दिया। अब हम करेंगे विगत वर्षों के सामान्य परिचय के क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर करो, और जितना हो सकता है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और देखना ना भूलिए अपना यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स। वाई दीपक शर्मा, आपका भविष्य, आपका जीवन।